हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 21 द स्काई। ये है फर्स्ट स्टैंडर्ड का ईवीएस का चैप्टर द स्काई। ठीक है, और द स्काई का मतलब है हमारा नीला नीला आसमान। तो ये चैप्टर बेसिकली हमारे स्काई पे डिपेंड है। तो आओ मेरे साथ लर्न करो। वी लिव ऑन अ लैंड द स्काई above us look the blue in colors। यानी हम जिस लैंड पे रहते हैं, हम जिस धरती पे रहते हैं, उस धरती पर एक आसमान भी है और उस आसमान का कलर नीला है। राइट, तो उस आसमान का कलर नीला है जिसे कि हम आसमान या फिर स्काई कहते हैं। During the day, we see the sunlight in the sky. It is a rays in the east. It is giving us to heat and light। यानी आसमान में जब ईस्ट की तरफ से हमारे सन दादा निकलते हैं, यानी सन उगता है, यानी सूरज निकलता है, तो हमारे आसमान का कलर बिल्कुल लाइट ब्लू हो जाता है, जो देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। Here are you 5 different things show in the sky. Can you find them? क्या आपको इन बादलों में 5 चीज़ें कुछ ऐसी ढूंढनी है जिसको आपका यहाँ पे नाम लिखना है। अब जो मैंने 5 चीज़ें ढूंढी है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला सन, बादल में सबसे पहले हमें क्या दिखता है? सूरज, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सन। सेकेंड स्काई, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है स्काई। थर्ड बर्ड्स, मुझे ये आसमान में बर्ड्स दिख रहे हैं और आसमान में बर्ड्स उड़ते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बर्ड्स। फोर्थ, मुझे ये प्लेन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर प्लेन लिखा है। फिफ्थ, मुझे ये काइट दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर काइट लिखा है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से अगर आपको कुछ और दिख रहा है तो आप कुछ और भी नाम लिख सकते हो। मुझे तो फिलहाल ये 5 चीज़ें दिखी तो मैंने लिख दी। आगे आते हैं। One rainy day we see the dark cloud in the sky. Those clouds bring a rain. After the rainy sometime we see the rainbow in the sky. It was 7 color। यानी जब आप गर्मी के मौसम में देखोगे तो आसमान पूरी तरीके से आपको नीला दिखेगा, लेकिन जब आप बारिश के सीज़न में बारिश का बादल देखोगे तो उस समय हमें बादल कैसा दिखता है? बहुत ही भयंकर और डरावना सा, बिल्कुल काला काला बादल। जब हमें आसमान में बहुत ज़्यादा काले बादल दिखने लगते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि बस करो, अब तो बारिश बहुत तेज़ आने वाली है, जैसे इसमें दिख रहा है। ठीक है, और जब बारिश चली जाती है, जब बादल एकदम खाली हो जाते हैं काले बादलों से, तब हमें आसमान में क्या देखने को मिलता है? हल्का सा सनशाइन वाला रेनबो, जिसमें हमारे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। तो ये पैराग्राफ में आपको यही बता रहा है। 7 color their rainbow are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। A rainbow looks very beautiful। जब आसमान में ये 7 कलर का इंद्रधनुष दिखता है, इंद्रधनुष यानी रेनबो, जब ये दिखता है तो कितना प्यारा लगता है। ठीक है, In the evening the sun set, the sky turns dark, this is night time। अब जब धूप निकलता है तो सन पूरा नीला दिखता है, और जब सन सेट हो जाता है यानी सूरज दादा जब चले जाते हैं, तब हमें वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है, जिसे हम रात कहते हैं। ओके, द मून एंड स्टार्स prayers in the sky, in the moon give the light and night, the stars are very far away, they twinkle in the sky at the night। यानी जब सन चला जाता है, सन के जाने के बाद जब बादल अंधेरे से ढक जाता है, तब उस वक्त ये चांद यानी मून और ये स्टार यानी तारा, ये हमें आसमान में दिखते हैं, जो कि तारा हमें दिखने लगता है, जिससे कि हमारा आसमान बहुत ही सुंदर और फेरी टेल टाइप लगता है। तो इससे कहते हैं रात वाला काला। तो ये हो चुका है हमारा यहाँ पे द स्काई का चैप्टर ख़त्म। इसमें दिखाता है कि स्काई के कितने कलर्स होते हैं, स्काई का कितना रोल होता है। तो ये स्काई का चैप्टर हमारा यहाँ ओवर होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है नहीं, तो ये फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, वेयर डूज द सन रेज, यानी हमारा सूरज किस तरफ से उगता है।
तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सन रेस कहाँ से होता है? अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, ये देखिए, इट इज़ रेज इन द ईस्ट, यानी ईस्ट से। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पर फर्स्ट, ईस्ट। हमारा सूरज ईस्ट से निकलता है। वेयर डज द सन गिव अस, यानी हमें सूरज से क्या मिलता है? तो हमें सूरज से मिलता है हीट एंड लाइट, यानी गर्मी और लाइट। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, तो हमारे रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? तो यहाँ पर है पूरे हमारे 7 कलर्स। कहाँ गया आंसर? ये देखिए, दे आर वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। आर रेनबो लुक्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, जो कि आप यहाँ तक लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने सेकेंड नंबर डाल दिया है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है 7 कलर्स, चाहे तो आप पूरा नाम लिख सकते हो। फोर्थ है, वॉट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट। अब आप रात के समय स्काई में क्या देखते हो? तो यहाँ पे सिंपल लिखा है, रात के समय द मून एंड स्टार्स वेर इन द स्काई। तो आप रात को मून और स्टार देखते हो। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखोगे? मून एंड स्टार। ओके, अब ये है क्रॉस रॉन्ग आउट द रॉन्ग वर्ड्स। द स्काई टर्न डार्क एंड ब्राइट एट द नाइट। अब बताओ, रात के समय सन डार्क होता है या ब्राइट होता है? ब्राइट तो होता नहीं है, डार्क होता है ना। तो हमें ब्राइट को क्रॉस करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द स्टार्स आर क्लोज टू फेयर फ्रॉम द अर्थ। क्या आसमान हमारे ज़मीन से नज़दीक है या फिर बहुत दूर है? तो हम इसे में क्या करना है? क्लोज को रॉन्ग करना है, ठीक है, क्योंकि क्लोज नहीं है, फार फ्रॉम, बहुत दूर है, ठीक है। तो अब थर्ड पे आता है, तो हम इसे कैंसिल करेंगे। यहाँ पर ये कैंसिल है, यहाँ पर ये कैंसिल है। अब ये है द सन मून गिव अस लाइट एट नाइट। तो रात को लाइट कौन देता है? क्या सन देता है? नो, इट्स मून। हम लोग को मून रात को लाइट देता है। तो यहाँ पे हम सन को रॉन्ग करेंगे। फोर्थ है, डार्क क्लाउड ब्रिंग रेन एंड सनशाइन। अब डार्क क्लाउड यानी काला बादल कब होता है? रेन में। सनशाइन के समय कभी भी काला बादल नहीं होता है। तो यहाँ पर रॉन्ग होएगा सनशाइन। तो ये हो चुका है हमारा चैप्टर कंप्लीट पूरे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और ये है थिंग टू डू। नेम द गिव द पिक्चर राइट फ्रॉम द सेंटेंस अबाउट ईच देम। यहाँ पे आपको इन दोनों के बारे में अपने विचार लिखना है, यानी आप चांद के बारे में क्या सोचते हो वो आपको लिखना है, आपको इंद्रधनुष के बारे में क्या जानकारी है वो आपको अपने मन से ये आंसर लिखना है। तो ये हो चुका है हमारे यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये स्काई का चैप्टर पूरा समझ में आ चुका होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 ढेर सारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू सपोर्ट माई चैनल। बाय।